गुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। गुरु और चंद्र की युति जब भी कुंडली में बनती है तो इसे बहुत ही शुभ युति के रूप में देखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो यह नक्षत्र इस नक्षत्र के अंतर्गत दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख, फैशन, कला का प्रतीक या समावेश होता है। तो मकर राशि वालों, आइए जानते हैं आपके लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, जब हम आपके लिए देखते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि से पंचम स्थान से इनका गोचर हो रहा है और देव गुरु बृहस्पति अब रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, तो यह जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष तौर पर सबसे महत्वपूर्ण समय स्टूडेंट और विद्यार्थियों के लिए रहेगा। अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने 1-2 अटेम्प्ट दिया था लेकिन आप निराश हो गए थे, उदास हो गए थे कि अब आपका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, यकीनन इस टाइम पर अपने आप को मजबूत कीजिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपने हुनर के बल पर, अपने स्किल्स के दम पर आप पढ़ाई में अच्छी सफलता अर्जित करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने मन बना लिया कि आपको पढ़ाई छोड़ना है तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो स्पष्ट तौर पर जो विद्यार्थी हैं वो मेहनत करें, आपको बहुत अच्छा लाभ गोचर के आधार पर दिखाई देता है। वही यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मकर राशि वालों, निस्संदेह आपके लिए आने वाले समय में खर्च की अधिकता परेशान करने वाली होगी। आप हो सकता है कि वह खर्च आपका सही भी जगह पर जाएगा। क्यों? क्योंकि लगन को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, हालांकि नीच की दृष्टि से देख रहे हैं लेकिन नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो और 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम स्थान पर, तो जो आने वाला समय वो आपके संतान पर पैसा खर्च होगा, संतान के एजुकेशन पर पैसा खर्च हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपके वृद्धि होने जा रही है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बचिएगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर समय आपको देखने को मिलेगा। साथ ही भूमि में निवेश करना चाहते हैं, मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं तो सैटर्न मार्गी हो चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन आप चतुर्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और साथ ही आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, जो कि थर्ड हाउस आपके साहस और पराक्रम का होता है और चंद्रमा बहुत ही इमोशनल प्लैनेट होते हैं। ऐसी स्थिति में कर्क राशि सप्तम स्थान में आ रही, तो यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जो आपके लिए समय है वह मकान निर्माण का भी है, हर एक चीज़ का है, लेकिन पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की जब हम बात करें तो यहाँ पर प्रेम में निरस्ता आ सकती है। कहीं ना कहीं से प्रेम को आप साइड कर सकते हैं। अगर आप अपने कार्य पर फोकस करते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। वही जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जीवन साथी का जो बिहेवियर होगा, स्वभाव होगा, वो चेंज नजर आएगा और पति पत्नी दोनों में एक दूसरे को सही साबित करने की होड़ लग सकती है। अभिमान के कारण कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। मकर राशि वालों, वैसे भी आप बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप सभी बातों को इकट्ठा करते रहते हैं और एक साथ ही उसका भड़ास निकालते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके मैरिटल लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। संतान की स्थिति अगर देखा जाए तो अच्छी स्थिति बन रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो रही है, कन्या संतति है या पुत्र संतति है तो भी स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। वही जब हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो करियर के अगर लिहाज से देखा जाए तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है।
पहले अगर आपकी किसी कारणवश नौकरी छूट गई थी, जैसे देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, आपकी बेरोजगारी दूर होगी, नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, नई जगह पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, या पिछले समय में आपने कहीं पर इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है ना, आप वेटिंग लिस्ट में थे तो आपको कॉल आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो पुनः जॉब मिल जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा सचेत रहना होगा। आपका मोटापा बढ़ सकता है, अपने खान पान को आपको नियंत्रित अवश्य करने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान बाहरी लोगों के कहने पर या किसी व्यक्ति के कहने पर आपको पैसा नहीं लगाना है। वैसे तो आपको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में है और सेकंड स्थान जो कि आपकी तिजोरी, वहां पर सैटर्न मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं, तो ध्यान ये रखना है। लेकिन अगर आपको जाना ही है तो आप पहले उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें, है ना, और अपने स्वेच्छानुसार अपनी बुद्धि से आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। अगर आपने उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करी तो एकदम से लॉस होगा आपका, ठीक है। आपका बचत वाला जो पैसा वो भी खत्म हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्लानिंग आपकी अच्छी होती नजर आ रही है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। और साथ ही जो लोग लीडरशिप के किसी भी कार्य में हैं, फिनांस के सेक्टर में जुड़े हुए, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा है। साथ ही धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने जा रही है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पर धर्म के कार्यों से जुड़ते हुए पाएंगे। साथ ही धार्मिक यात्रा भी होगी, लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आ रही है। साथ ही आपके लाभ में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलने के योग बनेंगे। सोशल मीडिया पर आप काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अच्छा है। कलाकार हैं, आर्टिस्ट, पेंटिंग या इसके अतिरिक्त सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को अवश्य मिलने जा रहा है। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का अब भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है। कार्यस्थल पर सहयोगियों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन थोड़ा सा पारिवारिक मुद्दों पर, निजी जीवन में, वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कैरियर वाइज अच्छा है। अगर आप अपने आप को फंसा हुआ, स्टक फील कर रहे थे, तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आने वाली हैं। और 29 मार्च 2025 के बाद तो आप शनि की 7.5 से मुक्त भी हो रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा था कि 3 गलतियां भूलकर भी आपको इस दौरान नहीं करनी है, जब देवगुरु बृहस्पति आपके नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है? पहली बात कि आपको अपने पास में कैश कम रखना है। इस टाइम फ्रेम के दौरान जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे बेहतर रहेगा, धन भी आएगा, धन लाभ भी होगा। लेकिन अगर आप कैश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपका पैसा फंसेगा और आपके पैसे बच भी नहीं पाएंगे, तो इसको यूटिलाइज करना। दूसरा कि जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म में विश्वास रखेंगे, मकर लग्न या मकर राशि आपकी, उतना बेहतर इस टाइम फ्रेम को आप यूटिलाइज कर पाएंगे और उतना बेहतर आपको भाग्य का सहयोग मिल पाएगा। तीसरी स्थिति कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जरूरत से ज़्यादा अंतर्मुखी आपको नहीं बनना है, ठीक है। लोगों का भी सुनना है, लोगों की भी बातों पर गौर करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखें कि सब कुछ अगर आपके जीवन में ठीक ठाक चल रहा है, सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो यहाँ पर आप ना थोड़ा सा अकेलापन पसंद करेंगे, या बाहर से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत दिखाई देंगे, मतलब बाहर से शांत दिखेंगे लेकिन अंदर से विचलित रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना है, अपने कर्म पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं से गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध अवश्य होगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप शनि को मजबूत कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, मजदूरों को आप कुछ न कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त आप काले कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, है ना। ये कुछ छोटे मोटे उपाय आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो